चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, बिहार के बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। तमाम ऐसे बड़े खुलासे कर दिए उन्होंने मंत्री को लेकर, सीधे तौर पर तमाम मंत्रियों को भ्रष्ट बताया है। तो आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा हमला बोला। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि बिहार में बीजेपी नेतृत्व विहीन है। ज्ञानू यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार बीजेपी कोटे के ज्यादातर मंत्री को भ्रष्ट बता दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की बात अधिकारी नहीं सुनते, जिन मंत्री की बात अधिकारी सुनते हैं वो मंत्री फाइल अपने घर पर मंगवा कर रख लेते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी में जातिवादी व्यवस्था को हावी बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज बीजेपी से नाखुश है, यही हाल रहा तो 2024 में परिणाम बुरे होंगे। बीजेपी विधायक ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और साथ ही कहा कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, आगे भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। क्या बिहार में बीजेपी नेतृत्व काफ़ी कमज़ोर हो चुका है? क्या बिहार में विधायक दल का नेतृत्व काफ़ी कमज़ोर हो चुका है? हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानू जी, किस तरह से देखते हैं अभी वर्तमान बीजेपी का जो नेतृत्व है बिहार का, किस तरह से देखते हैं? आज के डेट में कोई ऐसे व्यक्ति, संगठन से लेके लेजिस्लेटर तक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका नेतृत्व करने की क्षमता हो और जो इस तरह का नेतृत्व करके लोग जिनकी बात लोग माने। क्यों ऐसा अचानक क्यों लगा ज्ञानू जी? कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा या कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा होगा जिसके बाद आपको लगा जो नहीं, इस तरह की कमियां हैं? हम सुशील मोदी के बाद, सुशील मोदी की मतलब जिस समय सुशील मोदी को यहाँ से ये किया गया, हटाया गया, उस समय से मंत्रिमंडल के विस्तार के समय से ही लगने लगा। ऐसे मंत्रिमंडल के सदस्य बनाए गए, समझिए कि जिनको कोई अनुभव नहीं है, कोई राजनीतिक से नहीं, बहुत लोग जुड़े हुए आए हैं जिनका बैकग्राउंड क्राइम जगत का बैकग्राउंड है, बहुत लोग का व्यापार बिजनेस व्यापार का बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल एक कार्यकर्ता से नहीं आए हैं पर बैकग्राउंड नहीं। वैसे मंत्री जिनका कोई अनुभव नहीं है, पदाधिकारी, बहुत सारे मंत्री रोते रहते हैं, इनकी पदाधिकारी बात नहीं सुनते हैं। अभी देखे जीवेश मिश्रा सिपाही से लड़ रहे हैं कि हम सरकार हैं तुम सिपाही हो। हम मंत्री बात करेगा सिपाही से ये करेगा? पहले मंत्रिमंडल में अच्छे लोग थे, मतलब थे ताकतवर लोग थे, मतलब सुशील मोदी थे, नंद किशोर यादव थे, प्रेम कुमार थे, मंगल पांडे आज भी हैं। मंगल पांडे का है प्रभाव है अपना, मंगल पांडे का, और डिप्टी सीएम है तो तारकिशोर जी का भी अपना प्रभाव है, लेकिन और किसी लोगों का कुछ नहीं है। कैसे काम चलेगा ज्ञानू जी? क्योंकि अब सरकार है, क्योंकि एनडीए की सरकार है, नीतीश जी कैसे व्यवस्था बना पाएंगे? अब नीतीश जी क्या कर सकते हैं? वो पार्टनर है, बड़े पार्टनर हैं लोग, तो जो नाम देंगे उनको मंत्री बनाना है, ये करना है। क्या नीतीश जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है बिहार में अभी, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अब समय आ गया है जब बीजेपी को लीड करना चाहिए, बीजेपी आगे आकर के लीड करे। किसके बदौलत लीड करेंगे? कौन लीड करेगा? वो लीड करेंगे जो अब कोई नेता रहे तब ना, तो नेता विहीन है, लीड करेंगे तो और बर्बाद हो जाए। कहे ना कि नीतीश जी का कोई बीजेपी अपोजिशन बीजेपी में कहीं में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बीजेपी संगठन में क्या दिख रहा है? संगठन में तो संगठन में कुछ नहीं। संजय जायसवाल जी हैं, कुछ नहीं, उनका भी कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है अपने संगठन पर। उनमें कोई इस तरह का विजन नहीं है कि वो पार्टी को व्यापक रूप से पार्टी को आगे बढ़ाए चलाए, इस तरह का नहीं। अगर इस तरह की स्थिति रही ज्ञानू जी, तो आगे क्या भविष्य देखते हैं? आगे भविष्य तो अगर नहीं सुधारेंगे तो भविष्य तो हम लोग को नहीं लगता है कि 2024 में बहुत अच्छा भविष्य होगा। ये करके इस तरह से नहीं सुधारेंगे तो अपर कास्ट के लोग भी नाराज़ हैं और कई कास्ट के लोग भी नाराज़ हैं। अपर कास्ट के लोग भी धीरे धीरे काफ़ी नाराज़ होते जा रहे हैं बीजेपी से। तो ज्ञानेंद्र ज्ञानू बीजेपी के विधायक, बड़ी बात इन्होंने कही है कि बीजेपी को खुद में सुधार लाना पड़ेगा, केंद्रीय नेतृत्व को बिहार पर ध्यान देना होगा, तब जाकर कहीं बीजेपी की स्थिति सुधरेगी। नहीं तो जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो नेतृत्व है, वो प्रदेश नेतृत्व वो कमज़ोर हो चुका है और इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो आपने देखा और सुना भी कि किस तरीके से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है और इसी के साथ सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष चुटकी भी ले रहा है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पहले आप ये भी सुनिए।
ये तो ज्ञानू जी ही सबको जानते हैं कौन कौन भ्रष्ट है और बीजेपी में कौन कौन अच्छा है कौन कौन भ्रष्ट है। ये बीजेपी के नेताओं को भी उनसे बात कर लेना चाहिए था कि सबको सर्टिफिकेट दे देते, और ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जो ज्ञानू जी जानते हैं वो हम लोग नहीं जानते हैं, वही बता सकते हैं। भ्रष्टाचारियों के जमात का लिस्ट वही रखते हैं और अच्छे लोगों का लिस्ट वही रखते हैं। मुझे तो यह पता है नहीं कि कौन भ्रष्टाचारी है भाजपा का और कौन अच्छा है। और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने कहा था सभी बीजेपी कोटे के माननीय मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बीजेपी नेतृत्व हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने का जो ये ज्ञान है ये उनको अब आ गया है कि जो हम लोग लगातार कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, वो अब खुद ज्ञानू जी ये ज्ञान दे रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी जवाब दें, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जवाब दे। मैं समझता हूँ नेतृत्व विहीन है नहीं है, वो बीजेपी का इंटरनल मैटर है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के विधायक ने अपने मंत्रियों को भ्रष्ट और अकर्मण्य साबित करने के लिए कहा है कि वो भ्रष्ट हैं, तो ये तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि तत्काल इस बयान का संज्ञान लें और उन तमाम भ्रष्टाचारी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करें, क्योंकि यह विपक्ष का आरोप नहीं है। जो सत्तारूढ़ दल के विधायक ने ही कहा है कि हमारे विधायक जो मंत्री हैं बीजेपी कोटा से भ्रष्ट हैं, ये गंभीर आरोप है, इसकी अनदेखी नहीं हो सकती है, कोई राजनीतिक आरोप भी नहीं है। तो बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के स्टेटमेंट सामने आने के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष को एक बार फिर से मौका मिल गया चुटकी लेने का। विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि हम तो पहले भी कह रहे थे कि भ्रष्ट मंत्री हैं, अब सीधे तौर पर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपने खुद बात की बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से, सीधे तौर पर एक बड़ा हमला उन्होंने यहाँ पर बोला है, और साथ ही देखिए बड़ी बात यह है कि तमाम मंत्रियों के भ्रष्ट होने का ये जो आरोप उन्होंने लगाया, उस पर विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया चुटकी लेने का। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए वर्तमान समय ठीक नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मंत्री जीवेश मिश्रा का मामला सामने आया। सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये कहा कि जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं, और यहाँ तक कि एसपी डीएम को वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी, और जीवेश मिश्रा अपने हट पर अड़े थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा था कि बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं फिलहाल सरकार में। उससे पहले अगर आप सदन की ही बात करें तो सदन में ही दो विधायकों ने सीधा आरोप लगाया था। एक विधायक ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आपको याद होगा कि दरभंगा के विधायक थे संजय सरावगी, उन्होंने कहा था कि एक भ्रष्ट इंजीनियर है जिनके घर से और गाड़ी से 67 लाख रुपए बरामद हुए थे, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। आज जाकर के उस इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है। पूर्व मंत्री थे नीतीश मिश्रा, वो अभी बीजेपी के विधायक है। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें बीजेपी के कोटे के नेताओं को बुलाया नहीं जाता है, तो इसको लेकर के भी सदन में काफ़ी हंगामा हुआ था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी कहीं ना बिखरी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, स्वाभाविक तौर पर। और ज्ञानू जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो बीजेपी के लिए और संकट का समय होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारे मंत्रियों को, अगर मंगल पांडे तारकिशोर प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो ज्ञानू ने सारे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है और गंभीर आरोप लगाया है। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी नेतृत्व क्या फैसले लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हमने कोशिश की थी कि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनसे भी बात की थी। उनका भी साफ तौर पर कहना था कि ज्ञानू सबको भ्रष्ट एक सिरे से नहीं कह सकते हैं। अगर बीजेपी में संगठन या नेतृत्व बीजेपी का कमज़ोर होता तो बीजेपी पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी नहीं बनती। तो ये अपना दलील था नेताओं का, बीजेपी नेताओं का। नवल यादव का भी ये स्टेटमेंट आपने सुना, बीजेपी के नेता हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब क्या एक्शन लेती है, बीजेपी नेतृत्व क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। ज्ञानेंद्र ज्ञानू इससे पहले भी कई दफ़ा वो अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं पार्टी लाइन से अलग, लेकिन इस बार जो स्टेटमेंट उनका है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि संगठन को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेकर के उनका स्टेटमेंट आया, और उसके अलावा उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मंत्रिमंडल को लेकर के, वो अभी तक ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं था। ये स्टेटमेंट अपने आप में
बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है, तो स्वाभाविक तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे बीजेपी की तरफ से क्या आशुतोष एक्शन देखिए, लिया जाता बड़ी बात यह या है फिर कि बीजेपी कुछ मंत्रियों को नेतृत्व छोड़कर इस मामले तमाम मंत्रियों को सवालों के कटघरे में यहां पर खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार का अगर हम जिक्र करें, ना सिर्फ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, देखिए रास्ते एक जरूर है लेकिन मंजिल कहीं ना कहीं अलग नजर आ रही है, और ऐसे में अगर विपक्ष को मौका मिलता है तो विपक्ष भी नहीं चूकेगा इस पूरे मुद्दे को भुनाने से। नहीं, स्वाभाविक तौर पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने दे दिया है सभी मंत्रियों को भ्रष्ट बता करके, और आरजेडी की तरफ से ये लगातार आरोप लगाया जाता रहा है कि भ्रष्टाचार कम से कम एनडीए सरकार में बहुत देखने को मिल रही है। और जितने भी मंत्री हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों खनन मंत्री के पीए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, कई संपत्तियां जब्त हुई थी, इसके अलावा भ्रष्ट इंजीनियर की बात सामने आती है, तो स्वाभाविक तौर पर ये एक पूरा जो सिनेरियो है वो एनडीए सरकार के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल रहा है, विपक्ष घेर रहा है और कई सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, और यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा गया कि अब तो नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। अगर बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि बीजेपी कोटे के सभी मंत्री भ्रष्ट हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए, भ्रष्ट मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए सरकार से। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या इस पूरे बयान वाले प्रकरण में आगे क्या टर्निंग पॉइंट आता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, और सीधे तौर पर अगर हम कहें कि बीजेपी के लिए मुश्किलें तो खड़ी की ही है, लेकिन चुनौतियां भी कई ज्यादा है, क्योंकि अगर अपनी ही पार्टी पर इस तरीके से हमला बोला जाता है, तमाम मंत्रियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, तो ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि सीएम नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक नीतीश कुमार के लिए पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने नीतीश कुमार की तारीफ़ की है और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। एक चर्चा ये भी थी कि आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से शायद कोई सीएम कैंडिडेट सामने निकल कर आए, क्योंकि आपको याद होगा कि 2020 में नीतीश कुमार ने कहा था कि ये अंतिम चुनाव है। तो उस मुद्दे को लेकर के भी जब हमने सवाल पूछा ज्ञानू से, तो उनका कहना था कि नहीं, नीतीश कुमार का कोई विकल्प फिलहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में कोई नेतृत्व करता है ही नहीं, तो ऐसे में नीतीश कुमार ही लीड करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। एक तरफ ज्ञानू ने पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक होकर के उन्होंने नीतीश कुमार को डिफेंड किया है, नीतीश कुमार को चेहरा बताया है। तो ये भी एक अलग तरह की परिस्थितियां बनती यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए जो वो एक दावा करते थे कि नहीं, हमारी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के, करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस रखती है, तो क्या नीतीश कुमार एक्शन लेंगे बीजेपी के कोटे के मंत्रियों पर, या फिर ये एक विशेष तौर पर एक पॉलिटिक्स चल रही है कि नीतीश कुमार की फेस को सेव करना है, बीजेपी को डॉक में खड़ा करना है। तो ये अलग तरह की कुछ पॉलिटिक्स जरूर है, और मैंने पहले भी कहा कि देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में बीजेपी नेतृत्व क्या एक्शन लेता है, और उस एक्शन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आशुतोष देखिए बिल्कुल, और यही समझने वाली बात है कि तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की जा रही है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं बिहार में एक तरफ सियासत गर्म है तो वहीं झारखंड की